पापा क्या हुआ? मम्मी का पॉडकास्ट किया, वो भी तेरी मम्मी की जिद पर। मगर मेरे सवाल तेरी मम्मी को अच्छे नहीं लगे और अब मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ किसी को। इंडिया में आपके पास है कोई स्टार्टअप आइडिया? स्टार्टअप आइडिया नहीं है मेरे पास, शटडाउन आइडिया है मेरे पास। कैसे मतलब? एक ऐसा ऐप हो जहाँ आप जब भी फूड ऑर्डर करो तो एक हाथ निकले और आप। मुझे भी पॉडकास्ट में जाना है, मैं भी पॉडकास्ट में जाना चाहती हूँ। ऐसे कोई नहीं बुलाता पॉडकास्ट में, यानी उसके लिए सेलिब्रिटी होना पड़ता है। दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट मुझे बहुत ही खुशी से करना है और आज का जो मेरा गेस्ट है वो इस घर का मालिक है और वो कोई और नहीं, वो मेरी धर्मपत्नी, जिनका हम तालियों से स्वागत करेंगे अन्नू शर्मा का। मैं हूँ अन्नू शर्मा। हाँ, तो अन्नू जी, आपको इस पॉडकास्ट में आके कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं हमेशा से पॉडकास्ट में आना चाहती थी। तो चलिए आपका पॉडकास्ट हम शुरू कर सकते हैं, क्या आपकी परमिशन है? बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आपके लिए मेरे पास पहला सवाल, आपके हिसाब से आपके पति आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं या नहीं? बोलना तो नहीं चाहती। हाँ, मेरे हस्बैंड मेरे से बहुत ज्यादा ही स्मार्ट हैं। बहुत ज्यादा। कौन है ये लोग? अच्छा, कहाँ से आते हैं? क्या आप अभी तक बड़ी हो पाई या अभी भी अपने माँ बाप की बच्ची बनी हुई है? मैं तो कब की बड़ी हो गई, बस मेरे पति बड़े नहीं हुए। मैं बड़ी हूँ, बहुत बड़ी। हरकतें सारी बच्ची वाली है। आप अपनी मम्मी जैसी हैं पापा जैसी? मैं अपनी मम्मी जैसी हूँ, क्यूट। बस, मुझे कुछ नहीं बोलना और आगे। आपको ज़्यादा कौन पसंद है, आपकी सास या आपकी मम्मी? दोस्तों, ये भी कोई पूछने वाली बात है? आपकी मम्मी मतलब मेरी सास। मेरी मम्मी। आंसर तो मुझे पता है, मगर ये मजबूरी में पूछना पड़ा मुझे। चलो, अपने पति को 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करिए। मेरे पति स्मार्ट हैं, मुझे हमेशा टाइम देते हैं, मुझे हमेशा घुमाने ले जाते हैं। दोस्तों, सारा इसका उल्टा है। क्या मैं सही में ऐसा हूँ? चलिए थोड़ा सा और आपके पॉडकास्ट को और मज़ेदार बनाते हैं। आपकी ननद के साथ कैसा रिलेशन है? मेरी ननद के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। मेरी ननद आजकल की ननद है, मैं वो भाभी हूँ जो मतलब सारी बुराई अपनी ननद से कर सकती हूँ। बहुत अच्छे मेरी ननद। ऐसा क्या सीरियसली होता है आजकल? दोस्तों, समझ जाओ, इसका उल्टा है, लेकिन सच बोल नहीं सकते। कभी ऐसा हुआ कि आप सही थी पर आपके पति ने कहा नहीं, आप गलत हो, और फिर उसके बाद लड़ाई होने के बाद फिर उन्हें आपको बहुत लेट मनाया? नहीं, मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, मुझे तुरंत बना लेते हैं, कभी लेट होते ही नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके सारे जवाब बनावटी हैं, सच आप बोल ही नहीं रही हैं? नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। पॉडकास्ट तो एकदम सच बोलने के लिए होता है। हाँ, तो सच बोलिए ना, कुछ मसालेदार। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड तुरंत बना लेते हैं। दोस्तों, कभी नहीं बनाते जल्दी, हमेशा बाद में बनाते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? क्या आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो? नहीं। क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। ओके। हाँ, और जो खासकर इसके पीछे वाला मैसेज है वो भी नहीं पढ़ना है। चलिए अगला सवाल। हाँ, तो आज का दिन आपका कैसा जा रहा है? मेरा दिन सुबह से बहुत अच्छा जा रहा है। सुबह उठ के मैंने घर का सारा काम किया, तो बहुत अच्छा ही जा रहा है। अगला क्वेश्चन, क्या आप सॉरी बोलने में यकीन रखती हैं? बिल्कुल, मैं तो तुरंत सॉरी बोलती हूँ, एकदम फटाफट सॉरी।
कोई लेडीज बोलती है कि सॉरी जल्दी? कैसा बेकार सा क्वेश्चन पूछा है। मैं बस सॉरी। ठीक है, आप सॉरी बोलते हो तो अच्छी बात है। वैसे आजकल की लड़कियां बोलती तो नहीं है, शायद आप एक्सेप्शन हो। आप कंफर्टेबल हैं बैठ के आराम से जवाब देने में भी? बिल्कुल। कोई ऐसा सवाल तो नहीं जो आपको लग रहा हो कि क्या ही पूछा है? नहीं नहीं नहीं, आपके सारे सवाल बहुत अच्छे हैं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इस पॉडकास्ट में। तो आप चाहती हैं हम ऐसे पॉडकास्ट आगे करते रहें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही मुझे इनवाइट करें और इतने अच्छे अच्छे सवाल मेरे से पूछते रहें। ठीक है। क्या क्वेश्चन? जब आपकी शादी हुई, जो कि अब कितने साल हो गए हैं आपकी शादी को? मुझे तो याद नहीं है। आपकी एनिवर्सरी कब आती है? दोस्तों ये मेरे हस्बैंड है, 2 दिन बाद हमारी एनिवर्सरी है, इन्हें वो याद नहीं है। मेरी शादी को ना 11 साल होने वाले हैं और 28 अप्रैल को मेरी एनिवर्सरी आती है। 28 अप्रैल को आती है। हाँ, ये तो 2 दिन बाद है। हाँ, 2 दिन बाद ही है। मैं ध्यान रखूँगा इस चीज़ का कि 2 दिन बाद एनिवर्सरी है, और मैं याद रखने की पूरी कोशिश करूँगा। जब आपकी शादी हुई और उसके बाद जब आप पहली बार अपने घर गए, तो आपको लगा कि आपके माँ बाप का बिहेवियर चेंज हो गया है? लगा था। लगा था? ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? क्योंकि मैंने लव मैरिज की थी। तो लव मैरिज की थी, लव मैरिज का बिहेवियर क्यों चेंज हो जाएगा? हो जाता है, अरेंज मैरिज वालों का अलग होता है और लव मैरिज वालों के लिए पेरेंट्स का अलग बिहेवियर होता है। ये नहीं पता? नहीं पता? आपको नहीं पता? ऐसा होता है। मेरी तो बीवी का बिहेवियर चेंज हो गया, तो मेरे को माँ बाप का कैसे पता चलेगा? आपने भाई और बहन के साथ कैसी बॉन्डिंग है? बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग। इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि मैं उनके घर नहीं जाती, वो मेरे घर नहीं आते। तो बॉन्डिंग कैसे हुई? ये तो वो हो गया ना, ना जाना, बोलचाल बंद। हाँ तो यही तो बॉन्डिंग है, वो अपने घर में खुश, मैं अपने घर में खुश। ऐसी कैसी बॉन्डिंग? लाखों है एक नंबर की। आपके भाई आपके बारे में क्या सोचते हैं? मुझे क्या पता, वो सोचते हैं, मुझे शादी कैसे से पता? पहले तो कुछ सोचते होंगे। अरे तो आप क्या सोच रहे हो, मुझे कैसे पता? मैं किसी के दिमाग में थोड़ी ना घुसी हुई हूँ। पता चल जाता है हरकतों से। मेरे भाई बहन के बारे में जानने के लिए ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं ये। कुछ नहीं बताऊंगी मैं। मुझे नहीं पता। सच्चाई तो मुझे पता है, स्किप करो, स्किप क्वेश्चन, नेक्स्ट प्लीज। अच्छे क्वेश्चनों का आंसर ही नहीं देना। मायके वालों का पति के बारे में फर्स्ट इंप्रेशन? दोस्तों आज ये मेरे मायके वालों के पीछे ही पड़ गए हैं, मतलब गलती से पॉडकास्ट क्या कर रहे हैं। मेरे मायके वालों के बारे में कुछ नहीं, बस अच्छे हैं। ससुराल में एक चीज क्या चेंज करना चाहेंगे आप? एक चीज, ससुराल। ससुराल अब तो चेंज, फिर तो वो दूसरा ही तरीका है ससुराल चेंज करने का। तो अगला जन्म लेना चाहूंगी मैं। नहीं, हमारे घर ये जन्म मेरे से पूरा खराब हो गया है। हमारे घर में ऐसा क्या हुआ? सॉरी, आपके ससुराल में ऐसा क्या हुआ कि आपको अपने जन्म पे ही डाउट हो रहा है? वो इस चीज के लिए पॉडकास्ट कम पड़ जाएगा। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। दुखती रख पर हाथ नहीं पूरा पैर रख दिया है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे हम। आगे चलते हैं। हाँ, आप अपने पति के लिए एक कोई लास्ट मैसेज देना चाहें आप, यानी आप कुछ भी कहना चाहें अपने पति को सिवाय गालियों के? मैं मेरे पति से बस एक ही चीज कहना चाहूंगी कि जो फोन को मेरी सौतन बना रखा है ना, तो उस सौतन को साइड करके मुझे देख लिया करो। बस एक यही मैसेज है मेरे हस्बैंड का। चलिए, तो हम नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला राउंड है रैपिड फायर। जल्दी जल्दी आपको आंसर देने और बिना रुके। ये चलिए, अब हम शुरू करते हैं अपना रैपिड फायर राउंड। इसका पहला सवाल है, ज़्यादा जिद्दी कौन है? मैं। आपको क्या पसंद है, चाय या कॉफ़ी? कॉफी। अगर आपकी लॉटरी लग जाए तो आप क्या करेंगी? सीधा सब कुछ छोड़ छाड़ के विदेश घूमूंगी। भरोसा ही नहीं करना चाहिए बीवियों पे।
अच्छा, आपको क्या पसंद है, मीठा या तीखा? तीखा। अगर आप गलती से गायब हो जाएं तो आप क्या क्या करेंगे? आप क्या करना चाहेंगे सबसे पहले? अगर मैं गलती से गायब हो जाऊंगी ना तो सबसे पहले मैं इस घर से ही गायब हो जाऊंगी। तो आप घर से तो गायब हो ही जाओगे जब आप गायब हो रहे हो, तो इसमें ये कौन सा लॉजिक था? आपसे पूछा पहला काम क्या करेंगे? गायब होके मैं पहला काम क्या करूंगी? मैं थिएटर में जाके मूवी देखूंगी। गरीब लोग, गरीब सोच। सोने की दुकान में जाके सोना भी चुरा सकते हैं, मगर मैं चोर नहीं हूँ। तो थिएटर में जाके क्या टिकट लेके मूवी देखोगे? नहीं, वहाँ फ्री में देखूंगी ना। तो वो क्या है? चोरी जो चोरी है, चाहे 1 रुपए की हो, चाहे 100 रुपए की हो, चाहे लाख की हो। पॉइंट है। कोई फंस गया यहाँ पर, तभी बोला सोच गरीब, और सोच गरीब सोच कैसे भी बोलिया जाए। अगर आप टाइम ट्रेवल कर पाए तो आप कहाँ जाना चाहेंगे, पास्ट में या फ्यूचर में? मैं पास्ट के बारे में इतना नहीं सोचती हूँ, मैं फ्यूचर में जाना चाहूँगी। मैं देखना चाहूँगी आगे की दुनिया कैसी होगी। कितना आगे जाना चाहेंगे फिर आप? 2050, 2100 या 3000। 2100 कौन सा नंबर होता है, मुझे आज आप बताइए। पहले सबसे पहले ये बताइए 2100 कौन सा नंबर हुआ? 2100। फ्लो फ्लो में कुछ भी बोल देते हैं लोग। आप कौन से प्राणी हैं? आपको रेन पसंद है या विंटर? मेरे को सही बताऊं तो आजकल मेरे को कुछ भी पसंद नहीं है। सर्दी में सर्दी ज़्यादा लगती है, गर्मी में गर्मी ज़्यादा लगती है, और बरसात में हर जगह किच 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 किच। तरस आ रहा है मुझे आपके पति पर। चलिए, अब इस राउंड का सबसे आखिरी सवाल। ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप बिना सोचे समझे खरीद लेती हैं? बिना सोचे समझे मैं खरीद लेती हूँ? खाना। No, 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 no. पापा क्या हुआ? हाँ बेटा, तेरी मम्मी का पॉडकास्ट किया, वो भी तेरी मम्मी की जिद पर, मगर मेरे सवाल तेरी मम्मी को अच्छे नहीं लगे, और अब मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ किसी को। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।